अस्सलाम वालेकुम। आज बरोज हफ्ता 2 मार्च RFI बुलेटिन के साथ मैं हूं नौरीन चौधरी। सबसे पहले हेडलाइंस। तवानाई का हुसूल पाकिस्तान की अव्वलीन तरजीह है। पाक ईरान गैस पाइपलाइन से मुतालिक तर्जुमान दफ्तर खारजा मुमताज जहरा बलोच का दो टोक बयान। पाकिस्तान आर्मी की टीम स्पिरिट मश्क इख्तिताम पजीर। मश्क का मकसद तजर्बात के इश्तराक से जंगी महारतों को बढ़ाना है। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने सिपाहियों के जज्बे को सराहा। पाक बहरिया की कमांड एंड स्टाफ कॉन्फ्रेंस, मैरीटाइम सिक्योरिटी और ऑपरेशनल तैयारियों का जायजा लिया। सरबराह एडमिरल नवीद अशरफ ने शुरा की काविशों को सराहा। पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार सरफराज बुगटी बिला मुकाबला 41 वोट लेकर वजीर आला बलूचिस्तान मुंतखब हो गए। शहर कायद में गुज़िश्ता रोज की बारिश के बाद मौसम सर्द। महकमा मौसमियात के मुताबिक बारिश बरसाने वाला सिस्टम शहर से निकल गया है। ग्वादर में 3 दिनों में 245 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड। सड़कें तालाब बनने के बायस कश्तियां निकल आईं। मेरे बिस्ता निस्ते दिलारा सबर करा निस्ते मनारा दिल मरो यार निस्ते मजन में ज़रद तकम तबल जाके मेरे बिस्ता निस्ते। बलूचिस्तान समेत दुनिया भर में आज बलोच सकाफत का दिन मनाया जा रहा है। अमेरिकी सदर जो बाइडन ने गजा में एयर ड्रॉप के जरिए इमदाद तकसीम करने का ऐलान कर दिया। पाकिस्तान की सबसे बड़ी घुड़दौड़ पाकिस्तान डर्बी कल लाहौर रेस क्लब में होगी। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की, चलते हैं खबरों की तफसीलात की जानिब। तर्जुमान दफ्तर खारजा मुमताज जहरा बलोच ने पाक ईरान गैस पाइपलाइन मंसूबे से मुतालिक कहा कि तवानाई का हुसूल पाकिस्तान की अव्वलीन तरजीह है। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने पाक ईरान गैस पाइपलाइन मंसूबे से मुतालिक कहा कि विफाकी काबीना की तवानाई कमेटी फैसला कर चुकी है। तवानाई का हुसूल पाकिस्तान की अव्वलीन तरजीह है और पाकिस्तान इस मंसूबे की अहमियत को बखूबी समझता है। उन्होंने कहा कि कमेटी ने पहले मरहले में पाकिस्तान में 80 किलोमीटर पाइपलाइन की तामीर की मंजूरी दे दी है और ताहाल इस मंसूबे में किसी तीसरे मुल्क या फरीक की शमूलियत का इल्म नहीं है। सेक्रेटरी खारजा ने हाई कमिश्नर ऑफिस पर जोर दिया कि वो भारत के गैर कानूनी ज़ेर कब्जा जम्मू और कश्मीर में सूरत हाल की निगरानी करें ताकि वहाँ इंसानी हुकूक की सूरत हाल के हवाले से इंक्वायरी कमीशन तश्कील दिया जा सके। पाकिस्तान आर्मी की टीम स्पिरिट मश्क इख्तिताम पजीर हो गई। आर्मी चीफ का कहना है कि किरदार, जुर्रत और काबिलियत पर मबनी सिपाहियाना सिफात पाक फौज का खासा हैं। ISPR के मुताबिक 60 घंटे तवील 7वीं टीम स्पिरिट मश्क का मकसद तजर्बात के इश्तराक से जंगी महारतों को बढ़ाना है। टीम स्पिरिट मुकाबले पेशावाराना महारतों और सिपाहियों की हिकमत अमली को यकजा करने के लिए एक दुरुस्त फोरम है जहाँ जंग के बदलते माहौल में टीम के जज्बे को फरोग मिलता है। ISPR का कहना था कि टीम स्पिरिट मश्क में पाक फौज की 7 और दोस्त मुल्कों की 15 टीम्स ने हिस्सा लिया। इन मुल्कों में अमेरिका, चीन, जर्मनी, इंडोनेशिया, थाईलैंड, उज़्बेकिस्तान, अज़रबैजान, मालदीव, श्रीलंका, मराकश, कतर, बहरीन, उर्दन, कजाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्की शामिल थे। पाक बहरिया की कमांड एंड स्टाफ कॉन्फ्रेंस, मैरीटाइम सिक्योरिटी का जायजा, ऑपरेशनल तैयारियों का जायजा लिया गया। ISPR के मुताबिक नेवल हेडक्वार्टर में होने वाले इजलास की सदारत पाक बहरिया के सरबराह एडमिरल नवीद अशरफ ने की। नेवल चीफ ने बहरी मश्क सीज पार्क के कामयाब इनेकाद पर शुरा की काविशों को सराहा। उनका कहना था कि इस तरह की मश्कें मैरीटाइम सिक्योरिटी चैलेंजेस से निमटने और जदीद हथियारों और टेक्नोलॉजी पर दस्तरस हासिल करने का जरिया बनती हैं। मुल्क की समंदरी सरहदों के दिफा के लिए पाक बहरिया हमा वक्त तैयार रहती है। इजलास में खित्ते और बैनुल अक़वामी मैरीटाइम सिक्योरिटी सूरत हाल का जायजा भी लिया गया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मीर सरफराज बुगटी बलोचिस्तान के वजीर आला मुंतखब हो गए। स्पीकर बलोचिस्तान असम्बली अब्दुल खालिक अचकजई की जेर सदारत होने वाले इजलास में नए वजीर आला के चुनाव के लिए पोलिंग हुई। स्पीकर बलोचिस्तान असम्बली ने पोलिंग के बाद नताइज का ऐलान करते हुए बताया कि मीर सरफराज बुगटी 41 वोट लेकर वजीर आला मुंतखब हो गए हैं। बलोचिस्तान की वजारत आला के लिए सिर्फ सरफराज बुगटी के कागजात जमा करवाए गए थे। सरफराज बुगटी को मुस्लिम लीग नून और बलोचिस्तान अवामी पार्टी की हिमायत भी हासिल थी। बलूचिस्तान असम्बली के 51 रुकनी ऐवान में पीपल्स पार्टी के अरकान की तादाद 11 है।
जबकि मुस्लिम लीग नून 10 सीटों के साथ दूसरे और बलूचिस्तान अवामी पार्टी 5 नशिस्तों के साथ तीसरे नंबर पर है। 6 आज़ाद उम्मीदवार भी 8 फरवरी को होने वाले इलेक्शन में कामयाब करार पाए थे। बरामदात में मुसलसल तीसरे माह इजाफा, मैन्युफैक्चरिंग इंजीनियरिंग में 15%, फूड एंड एग्रीकल्चर में 70% बढ़ गई। निगरान वफाकी वजीर तिजारत डॉक्टर गौहर एजाज का कहना है कि फरवरी में सालाना बुनियादों पर बरामदात में 30% इजाफा हुआ है। गैर रिवायती शोबों में ज्यादा इजाफा हुआ है। फूड एंड एग्रीकल्चर की बरामदात में 70% इजाफा हुआ है। इंजीनियरिंग एंड मैन्युफैक्चरिंग के शोबों में 15% इजाफा देखा गया। मुख्तलिफ शोबों में बरामदात में इजाफे के लिए इकदामात किए हैं, जिसके मस्बत असरात पड़ेंगे। शहर कायद में गुज़िश्ता रोज़ की बारिश के बाद मौसम सर्द हो गया। महकमे मौसमियात के मुताबिक बारिश बरसाने वाला सिस्टम शहर से निकल गया है। महकमे मौसमियात ने आज शहर का मौसम अबर आलूद और सर्द रहने की पेशगोई की है। रात तक कम से कम दर्जा हरारत 14 और ज़्यादा से ज़्यादा 20 डिग्री सेंटीग्रेड रहने का इम्कान जाहिर किया गया है। महकमे मौसमियात का कहना है कि शहर में आज हल्की या तेज़ बारिश का कोई इम्कान नहीं। कराची में कल पूरे दिन मुसलसल बारिश के बाद स्पेल ख़त्म हो गया। कल पूरे दिन बारिश के बाद शहर के मुख्तलिफ इलाकों में पानी जमा हो गया, जिससे शहरियों को मुश्किलात का सामना करना पड़ा। महकमा मौसमियात के मुताबिक कराची में सबसे ज़्यादा बारिश कायदाबाद के इलाके में रिकॉर्ड की गई, जहां 45 मिलीमीटर बारिश हुई, जबकि DHA में 40 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। सिंध समेत मुल्क के दीगर सूबों और इलाकों में तेज़ हवाओं के साथ बारिश होने से ठंड में इजाफा हो गया है, जिससे मुल्क भर में इन्फ्लुएंजा फैलने का खदशा पैदा हो गया है। ग्वादर में 3 दिनों में 245 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। सड़कें तालाब बनने के बायस कश्तियां चलाई जा रही हैं। ग्वादर में रिकॉर्ड बारिश से सड़कें तालाब बन गई हैं। रिहायशी इलाकों में पानी भर जाने से आमदोरफ्त मुअत्तल हो गई है। मुतासरीन तक इमदादी सामान कश्तियों के जरिए पहुंचाया जा रहा है। पाक फौज, पाक बहरिया, FC और सिविल इंतजामिया की इमदादी सरगर्मियाँ जारी हैं। ग्वादर, सुरबंदर और जीवनी के मुख्तलिफ इलाकों में फ्री मेडिकल कैंप्स कायम कर दिए गए हैं। पाक फौज की जानिब से ग्वादर में 680 खानदानों में 20 टन से ज़ायद राशन तकसीम किया जा चुका है, जबकि पाक बहरिया की मोबाइल मेडिकल टीम्स मुतासरा इलाकों में हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए तैयार हैं। पाक बहरिया के गोताखोर कश्तियों से मुतासरीन को महफूज मुकाम पर मुंतकिल कर रहे हैं। बलूचिस्तान समेत मुल्क भर में बसने वाले बलोच शहरी आज बलोच सकाफत का दिन मना रहे हैं। बलोच सकाफती दिन मनाने वाले शहरियों का कहना है कि खित्ते में आबाद बलोच कौम कदीम तारीख, ज़बान व अदब और खूबसूरत सकाफत की हामिल कौम है। शहरियों का कहना था कि खित्ते में बलोच कौम की सदियों पुरानी तारीख है। तारीखी आसार आज भी सिब्बी, बोलान, केच, पंजगोर, लसबेला, कल्लात और झल मक्सी समेत बलोचिस्तान के कई इलाकों में किलों, मकबरों, गारों और कदीम बाकियात की शक्ल में मौजूद हैं। 7000 साल कदीम मेहरगढ़ सिविलाइजेशन भी इसी सूबे में वाक़ है। बलोचिस्तान के अलावा ईरान, अफगानिस्तान, ओमान, खलीजी रियासतों और बाज़ यूरोपी ममालिक में भी बलोच कौम आबाद है, जहाँ वो अपनी तारीख, सकाफत और अपनी पहचान को जिंदा रखे हुए हैं। अमरीकी सदर जो बाइडन ने गजा में एयर ड्रॉप के जरिए इमदाद तकसीम करने का ऐलान कर दिया। जो बाइडन की जानिब से ये ऐलान गुज़िश्ता दिनों गजा में इमदाद की लाइन में लगे फ़लस्तीनियों पर हमले और उसमें जानी नुकसान के बाद सामने आया है। अमरीकी सदर ने पहले मिलिट्री एयर ड्रॉप के जरिए गजा में खाने और दीगर सप्लाई का ऐलान किया है। जो बाइडन का कहना था कि अमरीकी एयर ड्रॉप आने वाले दिनों में ये काम अंजाम देगा। गजा में हमें मजीद काम करने की ज़रूरत है और अमरीका ये काम करेगा। अमरीकी सदर ने मजीद कहा कि अमरीका कुछ ऐसे मुमकिनात पर भी गौर कर रहा है जिसमें समंदर के जरिए राहदारी बनाकर बड़ी तादाद में इमदादी सामान गजा पहुंचाया जाए। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक गजा की पट्टी पर 5,76,000 से ज़ायद लोग आबाद हैं, जिनमें से 1/3 आबादी शदीद ग़िज़ाई किल्लत का शिकार है। रूसी हुकूमत ने अमरीकी वज़ीर दिफा के बयान को इंतहाई गैर जिम्मेदाराना करार दे दिया। रूसी हुकूमत ने अमरीकी वज़ीर दिफा लॉयड ऑस्टिन के इस बयान को इंतहाई गैर जिम्मेदाराना करार दिया है, जिसमें उन्होंने कहा था कि अगर यूक्रेन का सकूत हो जाता है तो मुझे यकीन है कि नेटो को रूस से जंग लड़ना होगी। अमरीकी वज़ीर दिफा ने यह बयान अमरीकी वाने नुमाइंदगान की कमेटी बराए मुसल्लह अफ़वाज में दिया था कि यूक्रेन के सकूत की सूरत में बिलाखिर नेटो को ही रूस से जंग लड़ना होगी। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन ने कहा है कि रूस का खला में एटमी हथियारों की तनसीब का कोई इरादा नहीं है। रूसी खबर रसा एजेंसी के मुताबिक अमेरिका ने कहा था कि रूस खला में सैयारा शिकन एटमी हथियार तैनात कर रहा है, लेकिन सदर पुतिन का कहना है कि वो खला में एटमी हथियारों के खिलाफ हैं और मास्को अमरीकी इल्ज़ाम को मुकम्मल तौर पर मुस्तरद करता है। अलबत्ता खला में ऐसे खतरात को ख़त्म करना रूस के लिए हमेशा अहमियत का हामिल होना चाहिए। पाकिस्तान की सबसे बड़ी घुड़दौड़ पाकिस्तान डर्बी कल लाहौर रेस क्लब में होगी।
पाकिस्तान की सबसे बड़ी घुड़दौड़ पाकिस्तान डर्बी 2400 मीटर पर मुश्तमिल है, जिसमें 4 साल 15 घोड़े और घोड़ियां हिस्सा लेंगे। पाकिस्तान डर्बी में जिम एंड टॉनिक, स्पार्टक्स और लास्ट एम्परर तवज्जो का मरकज होंगे। दीगर में कोलंबस, फरहान किंग, झूम और रघु भाई काबिल जिक्र हैं। डर्बी डे पर मजमूई तौर पर 10 कप रेसेस होंगी। पाकिस्तान डर्बी के फातेह को 40 लाख रुपए की इनामी रकम मिलेगी, जबकि रनर अप को 13 लाख और तीसरी पोजीशन वाले को 6 लाख रुपए इनाम मिलेगा। इसके साथ ही न्यूज़ बुलेटिन अपने इख्तिताम को पहुंचा। हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।